हेलो एंड वेलकम बैक टू NH अनस्क्रिप्टेड। आज हम एक और अपनी लॉन्गेस्ट जर्नी करने वाले। अगर आपको गुड़गांव से बैंगलोर का व्लॉग देखना है तो वो भी मैंने कवर करा हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाकर उसको ढूंढ। ओके फ्रेंड्स, तो रास्ते में एक झगड़ा हो चुका है तो हो ही जाएगा। टोटल कितना टोल है वर्सेस हमने उसमें से कितना वो एनुअल पास पे दिया और कितना हमने अपना नॉर्मल अलग से दिया। तो बैंगलोर आओ। एक मिनट सिटी मास्टर। और ये तुंगभद्रा करके एक रेजरवॉयर है, आप देखिए यहाँ पर पानी पानी। तो राजमार्ग यात्रा ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें 3000 रुपये का आपको टॉपअप करना पड़ेगा। खाने पीने की अगर मैं आपको ऑप्शंस बोलूँ तो अभी क्योंकि हम कर्नाटका में ही हैं तो ऑप्शंस हैं, क्योंकि बट हमें आते हुए हमने देखा था कि महाराष्ट्र लास्ट चला रहे हैं रोड का थोड़ा सा आपको फ्यूल का भी बता देता हूँ आज कितना फ्यूल टोटल लगा हमारा। हेलो एंड वेलकम बैक टू NH अनस्क्रिप्टेड। तो आज हम एक और अपनी लॉन्गेस्ट जर्नी करने वाले हैं जो होसुर से शुरू होकर गुड़गांव तक चलेगी। और आज हमारा डे 1 है। कुछ लोगों ने उसको 4 दिन में कवर करा है, कुछ लोगों ने उसको 2 ही दिन में कवर कर दिया है, जो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे उसको 3 दिन में कवर करने के लिए। अभी हम बैंगलोर एयरपोर्ट पर हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये पूरा बैंगलोर एयरपोर्ट है और आपने भी देखा ही, जब मैं आया तो आपको बैंगलोर एयरपोर्ट की एक झलक दिख गई होगी। तो आज हम अभी टाइम हुआ है 11:34, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे मैप पे। और यहाँ से बैंगलोर से हम एक्चुअली आपको जर्नी पूरी दिखाएंगे, और यहाँ से होसूर तो ज़्यादा दूर नहीं है, 2-1 घंटे का रास्ता है। तो वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, और अब यहाँ बैंगलोर एयरपोर्ट से हम आपको एग्जैक्ट रोड दिखाने वाले हैं। अगर आपको गुड़गांव से बैंगलोर का ब्लॉग देखना है तो वो भी मैंने कवर करा हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाकर उसको ढूंढ सकते हैं। आज हम बैंगलोर से वापस गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं, तो वो हम कवर करेंगे। एंड वी आर टेकिंग अ डिफरेंट रूट, नॉट द सेम रूट दैट वी फॉलोड वाइल कमिंग टू बैंगलोर। तो लंबी जर्नी है। कहाँ रुकेंगे, कहाँ कहाँ ब्रेक लेंगे, कौन से होटल में रुकेंगे, ये सब कुछ आपको बताएंगे। कितना टोल लगने वाला है, सारी डिटेल्स आपको कवर करके बताएंगे। अभी तो जर्नी शुरू हुई है, खूब लंबी और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो मिलते रहेंगे, जो जो अपडेट जहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे को आपको देना चाहिए वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बट अभी के लिए हमने डाला है विजयपुरा, जो यहाँ से 539 किलोमीटर्स दूर है। सो डे 1 में वी आर प्लानिंग टू कवर ओनली टिल देयर। एक बारी विजयपुरा जाकर हम फिर भी डिसाइड करेंगे कि अगर हम और आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। बट अभी हमने विजयपुरा डाला है, जो हमें 9 घंटे का रास्ता यहाँ से दिखा रहा है, और 8:30 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है गाइस, तो थोड़ी सी भूख भी लगी है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो 11:35 हो गए हैं। तो हम कुछ खाएंगे यहीं पर ही, उसके बाद आगे जर्नी शुरू करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर। तो बैंगलोर आओ। एक मिनट सिटी मास्टर। तो बैंगलोर आओ और डोसा ना खाओ तो ऐसा हो नहीं सकता। एयरपोर्ट से निकलते ही भूख भी जोरों पे थी। तो शिव प्रसाद वेज रेस्टोरेंट पे हम लोग रुके हैं, बिल्कुल एयरपोर्ट के बाहर ही है। और टाइम हो गया 12:08। अभी जर्नी की शुरुआत नहीं हुई है, अब यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं अपनी जर्नी। डोसा वॉज ओके ओके, तो हमने डोसा खाया। और क्या खाया था? हाँ, खाराबाद। खाराबाद जिसको हम अपने नॉर्थ में उपमा बोलते हैं, उसको यहाँ खाराबाद बोलते हैं, वो लिया था। और कॉफ़ी ली थी, ब्लैक कॉफ़ी। तो डोसा तो डिसअपॉइंटिंग था, खाराबाद वॉज ओके, एंड कॉफ़ी वॉज ऑल्सो ओके। तो चलो शुरू करते हैं वापसी। तो हमारा फर्स्ट टोल अब आ रहा है। और हम बीच में 3-4 जगह और रुक गए थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। 3-4 तो नहीं, खैर एक जगह रुके थे, आनंदा भवन। और ये हमारा फर्स्ट टोल आ गया है। आप जैसे देख सकते हैं, जगह का नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट यहाँ का जो टोल है वो है 105 रुपये। तो अभी भी हम विजयपुरा के रास्ते में है।
अच्छा हाईवे है, अभी तक तो बिल्कुल खाली मिला है हमें। हाँ ये है होलिंग होली होली कुंटे होली बोलते हैं। होली कुंटे टोल प्लाजा है ये। और अभी तक बिल्कुल हमें हाईवे खाली मिला है। टाइम मैं आपको चेक कराऊं, 1:35 हो गए हैं और अभी भी हमें 485 किलोमीटर और अब हमारे को दिखाना भी चाहिए। ट्रैवल करना है। 7 और 57 मिनट्स और लगेंगे। हाईवे की कंडीशन कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं। और मैंने ये भी कर लिया रिचार्ज। अभी हमने एक चीज़ और टेस्ट करी है क्योंकि अभी तक नहीं करी थी, वो जो 3,000 रुपये, अगर आपको वो 3,000 वाला जो टोल जो नितिन गडकरी जी ने निकाला था, जिसमें आप 3,000 रुपये का टोल का रिचार्ज करो और आपके 200 ट्रिप्स। 200 ट्रिप्स फ्री हो जाते हैं और वो 1 साल की वैलिडिटी रहती है। तो हमारे को भी ये क्वेश्चन था कि क्या कैसे होता है, FAQs वगैरह हमने पढ़े तो हम आपको बता देते हैं कि कैसे होता है। कौन सी ऐप है वो? राजमार्ग यात्रा है। तो राजमार्ग यात्रा ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें 3,000 रुपये का आपको टॉपअप करना पड़ेगा, चाहे आपके फास्टैग में पहले ही 1,000 रुपये पड़े हों या 2,000 रुपये पड़े हों। तो वो आपको ऐप डाउनलोड करके उसमें 3,000 रुपये डालने पड़ेंगे और आपको जैसे ही वो आप डालेंगे आपका फास्टैग ऑटोमेटिकली उससे लिंक है तो वो अपडेट हो जाएगा और आपका जितने भी नेशनल हाईवे पर टोल्स है। नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेस वे। हाँ तो नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे पे जितने भी टोल हैं, आप 200 टाइम्स आप वो क्रॉस कर सकते हो इन 1 ईयर। तो वो हमने ऑलरेडी अपना कर लिया है टॉपअप। जो उसके अलावा आपका बैलेंस है वो कहीं और यूज़ हो सकता है, जैसे आज की डेट में कई जगह पर पार्किंग पे भी फास्टैग के थ्रू ही आप पे करते हैं, तो वो आपका वहाँ यूटिलाइज हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी इनफैक्ट जो स्टेट वाले टोल रहेंगे उसमें भी वही कटेगा। हाँ तो वो तो होएगा ही ना स्टेट वाले में तो। स्टेट वाले टोल पे आपका टैग का बैलेंस कटेगा, नॉट एनुअल पास। स्टेट वाला कौन सा? जो कोई स्टेट ऑपरेट कर रही है कोई। हाँ मतलब जो नेशनल हाईवे नहीं है। के अंडर में नहीं नहीं आता है। करेक्ट। हाँ तो वो भी होते हैं कई जगह पर। और जैसे इसमें कैन आई शो दिया है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन। So here we can see that welcome to NH 648. We've already crossed that. So this is the annual toll pass. It shows that mine is already active. कट गए पैसे उसमें से? पैसे नहीं कटेंगे उसमें, but I'm trying to see. नहीं मतलब वो दिखा रहा है कि कितना आपने एक टोल क्रॉस कर लिया हमने। That's what I'm trying to see. So we are already on annual pass. It shows that it's active. दिखा रहा है? Yes. We've already crossed one, so it's showing 199 left. Decent, good, quick. हमने एकदम से रिचार्ज करा बिल्कुल टोल से पहले एंड इट वाज एबल टू रजिस्टर। हाँ तो मतलब हमारा भी एक्टिव हो गया है। हाँ। तो अगर आप ऐसी कोई लॉन्ग ड्राइव करते हैं और आपको लगता है कि आप साल में 200 बार ही इसको क्रॉस करते हैं, मैं कह रहा हूँ 200 भी नहीं, अगर आप 100 बार भी कर लोगे तो भी आपका पैसा वसूल है। हाँ, अभी जैसे डे 3 वी विल बी टेकिंग नेशनल एक्सप्रेसवे। हाँ उसी पे हमारा कुछ 800 का तो 900 का तो टोल था ही। 850 900 का था आते हुए, व्हेन वी करेक्ट। केम तो वो हमारा सब इसी में आप जाएगा। उसको छोड़ो, अभी हम डलहौजी होके आए हैं इससे पहले। तो डलहौजी में जो मेरा टोटल टोल लगा था वो कुछ 11 साढ़े 1100 रुपये का टोल लग गया था उसमें से अगर स्टेट सिर्फ। ऑपरेटेड कुछ नहीं होगा। हाँ सिर्फ एक ट्रिप में हमारे 1,100 रुपये लग गए डलहौजी में। दैट मेक्स सेंस। तो अगर आप 3,000 रुपये का कर रहे हो और आपको आप 3 महीने में भी एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते तो भी आपका पैसा वसूल है। I remember when I came to Bangalore, the total हाँ toll that I had paid, I had हाँ recharged multiple times, right? हाँ। Total toll was somewhere around 4,500 नहीं रुपीज। नहीं, it was almost 28 to 3,000। अच्छा So 3,000। 3,000 रुपये अगर हम एक ट्रिप में ही लगा रहे हैं, चाहे ट्रिप बहुत लंबी थी, बट if it is covering all of that in the same option, why not? हमने कितने 30 या 25 टोल निकाले होंगे आते समय या ज्यादा, 40। नहीं 40 नहीं, 25-30 टोल ही होंगे। 25-30 टोल निकाले थे। वो 25-30 टोल सिर्फ एक बार के ही 3,000 रुपये, एंड यू आर कवर्ड इन दैट। यू स्टिल हैव almost 7 more times to go, right? हाँ
तो हाईवे इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. Actually, the way also is beautiful. हाँ, अच्छे ऊंचे पहाड़, ग्रीनरी और फ्रेश एयर है. आप चाहे तो आप एसी बंद करके विंडोज को रोल करके भी आप कार चला सकते हैं. कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई डस्ट नहीं है. और 100 की अभी तक जो है टॉप स्पीड है. आप 100 पे कार चला सकते हैं. और बहुत ट्रैफिक भी नहीं है कि आपको बार बार धीरे करनी पड़ती है. This is NH648. दिस इज NH648. तो अभी भी हमारा टारगेट यही है कि हम विजयपुरा पहुंच जाएं. बट अगर हमें लगा कि विजयपुरा पहुंचने तक भी हम लोग थके नहीं है, तो उससे 2-2.5 घंटे की ड्राइव और आगे सोलापुर, विच इज़ इन महाराष्ट्र. तो अगर हम वो कर लेंगे तो हम वो कवर, वहाँ तक भी कवर करने की कोशिश करेंगे. अगर नहीं कर पाएंगे तो हम फिर विजयनगर ही रुक जाएंगे. पर अगर हम विजयनगर नहीं, विजयपुरा. हाँ सॉरी, विजयपुरा. और अगर हम वहाँ पहुँच जाते हैं सोलापुर, तो नेक्स्ट डे जो कल होएगा वो हमारी ड्राइव होएगी वहाँ से लेकर रतलाम तक, राइट. फिर हम रतलाम स्टे करेंगे और फिर रतलाम से कुछ मेरे ख्याल से 9-10 घंटे में हम लोग गुड़गांव पहुँच जाएंगे थर्ड डे पे. तो कल वाली ड्राइव भी हमारी थोड़ी लंबी होने वाली है, डिपेंडिंग कि हम आज कहाँ रुकते हैं. वेदर इट विल टेक अस 14 आवर्स और इट विल टेक अस 16 आवर्स. तो 3 दिन में से एक दिन का तो स्ट्रेच आपको करना ही पड़ता है, जो हमने लास्ट जब हम आए थे तब भी हमने करा था. चलिए आगे का अपडेट आपको आगे देते हैं. ओके गाइस, तो थर्ड टोल आ गया. एक बीच में और टोल आया था जो सिर्फ 25 रुपए का था. एक छोटा सा गांव था, बट वो नेशनल हाईवे के अंडर ही आ रहा है, तो वो हमारा जो हमने नई ऐप जो 3,000 का टॉपअप कराया है वो उसमें कवर हो जाता है. ये आ गया हमारा थर्ड टोल अभी का, आज के दिन का. और इसका टोल भी 105 रुपये है. और ये जगह है टुमकर, TUMKUR. ये यहाँ का है और यहाँ का सिंगल एंट्री इज 105. तो ये थर्ड टोल आपका आ चुका है. टाइम इस समय हो गया 2:35 और किलोमीटर्स बचे हैं 417. और टाइम बचा है हमें कंप्लीट करने के लिए 7 hours. ऑलमोस्ट 7 आवर्स बचे हैं अभी हमें कंप्लीट करने के लिए. तो चल तो रही. NHAI का ही है. हाँ, NHAI का ही है. रोड अभी तक अच्छी ही है. और 100 की स्पीड पे हम लोग चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. खाने पीने की अगर मैं आपको ऑप्शंस बोलूं तो अभी क्योंकि हम कर्नाटका में ही हैं तो ऑप्शंस हैं. क्योंकि बट हमें आते हुए हमने देखा था कि महाराष्ट्र के हाईवेज पे जिस रास्ते से हम आए थे उसमें ऑप्शंस नहीं थी, मध्य प्रदेश में ऑप्शंस नहीं थी. तो इसलिए हमने अपने लिए खाना भी गाड़ी में रखा हुआ है. जैसे चिप्स है, कप नूडल्स हैं, केक्स हैं, बन मस्का है, फ्रूट्स हैं. पानी की भी हम 6-7 लीटर बॉटल लेकर हम लोग चल रहे हैं. बट अभी तक कर्नाटका में हैं हम. और 130 किलोमीटर्स हम लोग एयरपोर्ट से आ चुके हैं, एयरपोर्ट से. बट अगर आप ओसूर से लगाओ तो इसमें हम 60 किलोमीटर्स और जोड़ देंगे, तो ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर्स हम लोग आ चुके हैं. बट अभी खाने की A to B है और छोटे छोटे वो उडुपी करके जगहें हैं, उडुपी वो सब काफी बनी हुई कुछ है. मेस हैं आसपास. हाँ प्लस फ्रूट वेंडर्स आर देयर. हाँ, फ्रूट वेंडर्स भी हैं अगर आप फ्रूट खाना चाहें तो. कर्नाटका में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी, मेन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है. बट फिर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ. और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस समय आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें. जो चीज़ आपको पसंद आ रही है और जो चीज़ नहीं भी आ रही है, आपको लगता है कि हमें कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स नीचे लिख दें. थैंक यू सो मच. ओके फ्रेंड्स, तो रास्ते में एक झगड़ा हो चुका है. और झगड़ा हमारे बीच में नहीं हुआ है, झगड़ा हुआ है दो फ़ोन के बीच में. तो मेरा फ़ोन जो है वो iPhone 15 Pro Max है. और मेरे साथ जो भाई साहब ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास है S24 सैमसंग अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा. और अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं आपको स्प्लिट स्क्रीन में दिखाऊंगा. एक तरफ होएगा iPhone 15 Pro Max और एक तरफ होएगा सैमसंग S24 अल्ट्रा. और अब मैं स्क्रीन जो है वो स्प्लिट स्क्रीन कर दूंगा और अब आपको हम दिखा रहे हैं कुछ
काफी दूर एक कुछ विंड मिल्स लगी हैं। तब हम जूम इन करके आपको दिखाएंगे और आप बताना कि कौन सा किस में दिख रहा है। दिख रहा है तेरे में? हाँ हाँ, मेरे में तो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। दिख रहा है यार, क्यों नहीं दिखेगा? ये देखिए आप, ये विंड मिल लगी है एकदम एंड टू एंड। और हम आपको स्प्लिट स्क्रीन में दिखा रहे हैं, आप बताओ कि आपको कौन से वाले फोन की ज्यादा अच्छी लग रही है। सॉरी मेरा ना, बेटा अभी कुछ भी बहाने लगाओ आप, नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैक्स जूम कर दे अपना भी, मैक्स जूम कर ले। हाँ कर लिया। ठीक है, और वही वो वो वाली पहाड़ी लेना, वो वाली हाँ वही तो ले रहा हूँ, ये देख। जो बीच में ऐसे वो बनी हुई है ना, ये ट्रायंगल सी। देखिए, ये ये देख। वाली ले, ठीक है। ठीक है चल, ठीक है मैक्स जूम कर दे। हाँ मैक्सिमम है। ठीक है, ओके गाइस, अब हम बंद कर रहे हैं इसको। आप बताना कि दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। अगर नहीं बता पाओगे तो मैं वीडियो के एंड में तो डाल ही दूंगा कि कौन सा था। ठीक है, ओके। तो अगर आप गेस कर पाओगे तो कमेंट्स में लिख देना कि कौन सा सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा था और कौन सा आईफोन 15 प्रो मैक्स था। और बाकी देखते हैं कि आपको किसकी व्यू, किसका क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी लगी है, और स्क्रीन पर दिख ही जाएगा। तो चलिए सफ़र दोबारा से शुरू करते हैं। तो चित्रा दुर्गा एक जगह है, अब वो आ गई रास्ते में। और अभी भी हम NH48 पर ही चल रहे हैं। हमने कितने किलोमीटर चला लिए NH48 पे? कुछ 51 किलोमीटर चला ली होगी अभी। 31 किलोमीटर हमें कम। 200 किलोमीटर कर गए। नहीं, बट बीच में हमने वो करा था ना एक डिटूर। हाँ हाँ, तो 50 किलोमीटर चला चुके हैं। और ये 50 से तो ज्यादा ही चल चित्रा दुर्गा आ गया है। यहाँ पर टोल है आपका 85 रुपीज। अगर आप वो 3,000 वाला नहीं लेते हो तो आपको 85 रुपीज देने हैं। बट अगर आप वो 3,000 रुपये वाला अपना टॉपअप कर लेते हो, जो मैंने आपको बताया है, तो आपको ऑब्वियसली कुछ नहीं देना, आपका बस एक वो कम हो जाएगा। तो दिस इज आवर फोर्थ टोल ऑफ द डे। आई थिंक मयंक बाय दी एंड ऑफ दिस ट्रिप ना, हम हाँ जितना टोटल टोल कर रहे हैं, हाँ हम एक बार वो भी बता देंगे ना हाँ, वो व्यूअर्स तो को हो कि ही हमारा जाएगा। टोटल कितना टोल है हाँ, वर्सेस हमने उसमें से कितना वो एनुअल पास पे दिया और कितना हमने अपना अलग नॉर्मल से दिए। दिया। हाँ, तो ये यहाँ पे आप बिकॉज देखो ना, एक्सप्रेस वे भी उसी में कवर हो जाएगा। 85 रुपीज है यहाँ का टोल। बाय। और अभी हमें यहाँ पर NH48 पर ही 30 किलोमीटर और गाड़ी चलानी है। उसके बाद वो बोल रहा है NH50 पर हमें मर्ज होना होगा। वो NH50 कितनी देर चलेगा वो वहाँ जाकर ही हमें पता चलेगा। बट अभी भी 6 घंटे पड़े हैं। 3:48 टाइम अब 9:22 हो गया, जो 9:28 था पहले। तो हमने 6 मिनट कम कर दिए। क्या अचीवमेंट है, वेरी नाइस। Anyways, highway is good as I mentioned earlier also. और अभी भी हमें वो विंड मिल दिख रही है हमारे लेफ्ट साइड पर चलते हुए। टॉप स्पीड हमारी रही है वही 90 टू 100 के बीच में, क्योंकि हम ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि कोई ऐसे, जैसे नॉर्थ में तो हर सिटी में कोई ना कोई ये 5 नंबर वाले बोलते हैं, वो गाड़ी वाले खड़े रहते हैं और आपको रोक भी लेते हैं, आपका चालान भी हो जाता है। बट यहाँ ऐसा कोई मैंने पुलिस वाला नहीं देखा। जब हम बैंगलोर आए थे तब भी नहीं देखा, और अभी हम जा रहे हैं 270 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, अभी तक हमने कोई पुलिस वाला ऐसे नहीं देखा कि रोक रहा है। बट हाँ, स्पीड कैमरा जरूर लगे हुए हैं जगह जगह पर, और वो भी आपको दूर से ही नोटिफाई कर देंगे कि आगे स्पीड कैमरा आने वाला है। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 100 की यहाँ पर स्पीड लिमिट है। तो अगर आप 100 पे भी चलाते हैं, इट्स अ डिसेंट स्पीड फॉर द कार। आप चला सकते हैं उसको, वैसे यहाँ पे करना चाहिए था हमें, है ना। बट एनीवेज, तो आप हाँ 100 की स्पीड पर चलाएं, आपकी गाड़ी भी कंट्रोल में रहती है और आप अच्छा कवरेज भी कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा मुझे लगता है थोड़ा गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है।
तो 90 to 100 is a good speed for you to be driving on the highway. ब्यूटीफुल रोड, अच्छे सीनिक ब्यूटी है आसपास। बैंगलोर में तो पूरे बादल थे, अभी हम बैंगलोर के ऑब्वियसली बाहर आ गए हैं और अभी भी कर्नाटका में ही है, तो अब थोड़ी धूप है, बट बैंगलोर में तो अच्छा मौसम था। कुछ बूंद, हाँ बादल तो हैं, बट वहाँ बूंदाबांदी थी, यहाँ तो धूप है, बट बादल काफ़ी है यहाँ पर भी, वेरी क्लाउडी। तो अब फाइनली NH48 छोड़ने का टाइम आ गया और NH50 हम पकड़ने वाले हैं। और जैसा आपने देखा, ये पूरा ऐसा एक राउंड अबाउट टाइप सा बना रखा है, जहाँ से हम नीचे उतर जाएंगे, और यहाँ से होसापेट इज 131 किलोमीटर्स। और हाँ, हम होसापेट की तरफ ही अब गाड़ी मोड़ देंगे। और पूरे रास्ते में विंड मिल है, इतनी विंड मिल्स हैं कि कोई हिसाब नहीं। ये देख रहे हैं आप, होसापेट आगे लिखा है, यहाँ से हम होसापेट के लिए मुड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा हाईवे है, वी आर एंजॉइंग। तो कहने का मतलब ये है 230 किलोमीटर्स फ्रॉम द एयरपोर्ट हम गाड़ी चला चुके हैं। NH48 में बीच बीच में हमने कोई एक और NH था, मैं भूल गया, 648 पे भी हम रहे हैं कुछ टाइम, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम वी वर ऑन NH48। आप पकड़ना चाहें आप वो भी पकड़ सकते हो डायरेक्टली, बट हो सकता है उसमें ट्रैफिक हो, तो इसलिए हमें उसने बीच में कई कई जगह पर 648 पे डाल दिया था। बट मेजरली तो वही है जो आपका कन्याकुमारी और श्रीनगर वाला हाईवे है, आप उसी को भी पकड़ कर चलोगे तो भी आप पहुंच जाओगे। बट अब चित्रादुर्गा से आपका रूट कट रहा है NH50 पर, अब हमें इसने डाल दिया है, तो अब हम NH50 पर हैं और दिखा रहा है 29 किलोमीटर्स, तो अभी हमें इस पे रहना है। उसके बाद क्या चेंज होएगा वो आपको बताएंगे। टोल हम 4 पे कर चुके हैं, राइट? 4 टोल हम लोग पे कर चुके हैं, टोटल आपको पता चल ही जाएगा कितना है। आगे की अपडेट आपको आगे बताते हैं। 263 किलोमीटर्स आर कवर्ड और एक और टोल आ गया। दिस इज आवर 5th टोल फॉर द डे। जगह का नाम थोड़ा सा मुश्किल है, बंगारा कड़ाना कोंडा, कुछ एनाकोंडा बांगरा कोंडा है नाम उसका। सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो, बट मैं आपको बता देता हूँ, टोल है यहाँ का। I'm not even covering toll, I'm covering windmills. Windmills के बीच में से टोल जा रहा है। हाँ, तो टोल है 90 रुपीज़। एरिया का नाम मैंने आपको बता ही दिया है क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है तो आई कांट प्रोनाउंस, बट द बड़ा ब्यूटी देखो सिर्फ हाईवे की कि क्या है। दोनों तरफ मतलब इतनी विंडमिल्स हैं कि काउंट करना भी मुश्किल है। वेलकम टू कानाकाटे, कानाकाटे स्टॉप। ये वो नहीं है क्या? ओके, वेलकम टू कानाकाटे, और हाईवे इज जस्ट ऑसम। 264 किलोमीटर्स पर आपका 5th टोल आ जाता है एयरपोर्ट से। इधर भी विंडमिल्स, उधर भी विंडमिल्स, बट खत्म ही नहीं हो रही। और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे साथ वन विंडमिल जिसमें वो 4-5 लगे हुए थे, दिखे? अलग अलग हैं। नहीं, एक है जिसमें 5 है विंग्स। कैसे हो सकता है वो देख, वो देख। अरे वो 2 होंगी ना यार। अच्छा, एक के साथ एक हुई। हाँ, उसके पीछे है वो, ऐसे कैसे हो जाएंगी 5? वो 2 हाँ, अलग वो 2 अलग है। इकट्ठे हैं, मेरे को ऐसा लगा जैसे वो एक इकट्ठे थे सारे, कैसे हो गए। तो आने वाला हाईवे भी अच्छा था, मैं आपको बताऊं तो आते हुए हमने 8 स्टेट्स कवर करी थी, जिसमें हम 8 स्टेट्स होकर आए थे, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद और आखिर में कर्नाटका जब हम आए थे। अब जाते हुए अभी तो हम कर्नाटका में ही चल रहे हैं, फिर हम महाराष्ट्र जाएंगे, मतलब महाराष्ट्र एंटर होंगे, महाराष्ट्र के बाद MP के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा। तो जाते हुए कम में स्टेट्स जो हैं, आते हुए ज़्यादा हैं। और
आते हुए भी हमारे को एमपी में चैलेंजेस थे रोड्स में, और राजस्थान में हमको कई कई जगह पर चैलेंज था। जब आप मुंबई एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाओगे तो ऑब्वियसली वो उसका काफ़ी स्ट्रेच राजस्थान में पड़ता है और एमपी में भी पड़ता है। बट जब आप मुंबई एक्सप्रेस वे पर नहीं हो तो आपको रास्ते में रोड्स ऐसी ही मिलेगी। वेराज आप ये देखो इसमें भी, और वहां पर तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है नॉर्थ में। यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं है फिर भी रोड्स एकदम, एक भी पॉट होल नहीं आया अभी तक कि जिसमें मैं बोलूँ कि यार मजा नहीं आ रहा चलाने में। और टोल भी कोई ज्यादा नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा टोल ये लोग ले रहे हैं हमसे। 4 लेन रोड है, कई जगह 4 है, कई जगह 6 लेन रोड है। And how they've maintained the highway also. हाँ फ्लावर्स लगे हैं, हाँ क्लीन, बिल्कुल साफ रोड है। हाँ, बिल्कुल साफ रोड है। कोई ऐसा नहीं कि साइड में कचरा पड़ा है, कोई कंस्ट्रक्शन टूटी पड़ी है, बिल्कुल साफ रोड। नॉर्थ में तो इतने लोग चल रहे हैं हाईवे पर। विंड मिल जा रहा है। हाँ, ये विंड मिल का एक वो जा रहा है, फैन सा, विंग विंग विंग। ये भी हमने कई कई ट्रकों पे लदे हुए देख लिए हैं। तो मैं कह रहा था नॉर्थ में इतने लोग हाईवे पे चलते हैं तो कितना टोल कलेक्ट कर रहे हैं वो लोग, बट फिर भी रोड मेंटेन नहीं है। यहाँ पर इतना बिजी नहीं है, आते हुए भी नहीं था बिजी जिस रूट से हम आए थे, ऐसा ही था वो, है ना। सिर्फ तेलंगाना में थोड़ा सा था, हैदराबाद में थोड़ा सा ट्रैफिक था, बट बट वो हाईवे भी बहुत बढ़िया है। हाँ वो हाईवे भी अच्छा था, बट अदरवाइज आप इसमें देखो कितना इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही हैं। आई थिंक अब जो नया जैसे गवर्नमेंट एंड कोर्ट्स वगैरह रिलीज कर रहे हैं स्टेटमेंट्स की, हाँ अगर हाईवे मेंटेन नहीं होगा तो टोल नहीं लिया जाना चाहिए। हाँ दोज आर एक्चुअल राइट स्टेटमेंट्स हाँ, दैट शुड हैपन। होना भी चाहिए ऐसा। आई तो थिंक वी कैन आस्क व्यूअर्स आल्सो टू कमेंट। हाँ ऑब्वियसली व्यूअर्स के कमेंट्स आने चाहिए, और मेरे ख्याल से वो भी इसी बात से एग्री करेंगे कि टोल इतना पे कर रहे हो और आप फिर भी अगर रोड मेंटेन नहीं कर रहे हो तो क्या है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो वहां पर एक सोमा डेवलपर करके है, सोमा मतलब रोड्स बनाते हैं वो। उन्होंने पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट लिया था कुछ 5 6 7 8 साल पहले, पूरा पंजाब को कवर करने का हाईवे का। उनका काम बीच में ठप पड़ा रहा, काफी साल काम बंद था, मुझे याद है। पानीपत अम्बाला और उसके आगे भी, और अभी भी अगर आप उधर जलंधर से आगे ब्यास से आगे जाओगे तो अभी भी वो ठप पड़ा हुआ है। आज की डेट में भी, आज 2025 अक्टूबर हो गई है, मतलब 25 अक्टूबर नहीं बट आज डेट है 4 अक्टूबर 2025। अगर आज भी आप जाकर चेक करोगे ना तो ब्यास के बाद आपको वो कंस्ट्रक्शन आधी अधूरी ऐसी छुट्टी भी मिलेगी। क्यों? आई डोंट नो क्यों, मे बी करप्शन, मे बी क्या है, पैसे नहीं दिए, क्या हुआ, क्या गवर्नमेंट के साथ उनका इशू हो गया कि गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए। अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन हो रही है और हो रही है, हाँ ऐसा नहीं कि नहीं हो रही। यू कैन सी बट गेटिंग कंस्ट्रक्टेड उससे एंड कोई स्टिल इट इज लोगों को, मेंटेन। इट्स हाँ नॉट कि लोगों को परेशानी हो रही प्रॉब्लम है। नहीं हो रही है उससे। आप देख सकते हैं कि क्या विंड मिल लग रही है, क्या मतलब फूल ही फूल, रंग बिरंगे फूल है हर जगह, बहुत ही अब अच्छी बीच तरीके में से लाल आ मेंटेन्ड है। जाते हैं, अब पिंक आ गए थे, फिर हाँ अब येलो आ गए हैं। ओके, सो 6 टोल प्लाजा हमारा आ गया है, और अभी भी होसापेट कुछ होएगा लगभग लगभग 35 40 किलोमीटर्स। और अब अभी भी हम NH50 पे ही चल रहे हैं, जब से हमने NH50 पकड़ा है तो हम NH50 पे ही चल रहे हैं। 30 किलोमीटर्स और है तो। और ये हमारा 6th टोल है, मैं नाम भी बता देता हूँ आपको और अमाउंट भी बता देता हूँ, एक सेकेंड देना। अमाउंट तो 95 है, जगह का नाम है हम्पी। ओके तो हम हम्पी पहुंच गए। और विजयपुरा अभी भी 4 घंटा 11 मिनट दिखा रहा है, 9 बजकर 4 मिनट हमारा अराइवल टाइम, 222 किलोमीटर दूर। टाइम हो चुका है 5 बज गए, और हम सोच रहे हैं कि होसापेट पे हम लोग एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। अगर वहाँ कुछ अच्छा चाय कॉफ़ी बायो ब्रेक्स की ऑप्शन होगी तो आपको बता दें। तो टाइम हो गया है 5:15, और होसापेट यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। और ये तुंगभद्रा करके एक रेजर्वॉयर है, आप देखें यहाँ पर पानी पानी। मुझे तो लगा कोई समंदर के तट पर हम लोग आ गए, और काफी लोग नीचे गए हुए हैं
वहाँ पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आगे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लोगों की। तो आप ये लगाए मोटा मोटा हम लोग 12 बजे अगर हम वहां से निकले हैं और हम 5 बजे होसापेट पहुंच गए हैं, तो हमें 5 घंटे लगे हैं होसापेट पहुंचने में, जिसमें हम आप लगाओ कि 1 घंटे की ब्रेक हमारी हो चुकी होगी। और अच्छी जगह है, अच्छा हवा भी ऐसा नहीं कि गर्म हवा है, ठंडी हवा है, सो इट्स नाइस। तो चलते हैं, ये एक टनल है सामने, आपको टनल भी अभी दिखाता हूँ अंदर चलकर। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, मेरे ख्याल से होएगी कुछ 600-700 मीटर या हो सकता है 1 किलोमीटर। तो अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ आपको कि टनल कितनी बड़ी है। तो ये अब हम टनल में एंटर करने जा रहे हैं। अभी भी हम NH50 पर ही हैं, होसापेट तक तो है ही है, उसके बाद बताएंगे। अब देखिए टनल कितना बड़ा है, कितना लंबा है। अच्छा लग रहा है, हाँ, पर ज़्यादा बड़ा है नहीं। और ये तो बिल्कुल ही छोटा था ये तो 1 किलोमीटर भी नहीं है, ये तो कुछ होएगा 300-400 मीटर्स होएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक बेसिकली पहाड़ को इन्होंने काट कर अंदर से टनल बना दी है। तो होसापेट पे हमारा जहाँ पर भी कुछ अच्छा खाने को एक एरिया मिलेगा, स्पॉट, तो वी विल स्टॉप देयर। एक चाय कॉफ़ी पियेंगे, इवनिंग की चाय थोड़ी सी पीकर, और फिर आगे चलेंगे। अभी हमारा अराइवल टाइम दिखा रहा है 9:07। बट आप लगाओ 15-20 मिनट की तो हमें ब्रेक लेनी ही पड़ेगी। बट होसापेट के लिए ना हमें ये बाईपास है, हम उसको वो कर जाएंगे। इधर जाना है नहीं, बट हमें नहीं जाना ना, हमें तो सीधा जाना है। हाँ, आउटर पे ही कहीं रुकना पड़ेगा, होसापेट नहीं रुक पाएंगे। तो होसापेट तो अब निकल गया बेसिकली, होसापेट के लिए तो रोड जा रही है। हाँ, तो अब हम आगे की तरफ चल चुके हैं। अब देखिए आगे कुछ खाने को मिलता है या नहीं मिलता है। क्या मंदिर से लग रहा है? तो 7th टोल पर हम लोग पहुंच गए हैं। टाइम हुआ है 6:03। और अभी भी 3 घंटा 40 मिनट का सफ़र हमारा बचा है विजयनगर के लिए। बाय द वे हमने वहाँ होटल बुक कर लिया, द फर्न। अच्छा, बट हमें टोल देना नहीं है क्योंकि हमारी रोड कटरी नहीं देना है। इधर भी तो है। हाँ, इधर भी है, देना। ये एग्जिट का होएगा, ये शायद एंट्री का होएगा। हाँ, तो दिखा देना जरा सबको आप। और हमने अभी एक 15 मिनट की ब्रेक लिया, जहाँ कुछ भी नहीं था। जहाँ कुछ था नहीं, हम रुके तो थे क्योंकि वॉशरूम भी जाना था, तो इसलिए हम रुके तो थे, बट वहाँ कुछ था नहीं। तो अब वैसा ही फिर से फीलिंग आने लग गई है कि हाईवे पर कुछ खाने को है नहीं। तो ये 50 रुपए का टोल है यहाँ पर, और इस जगह का नाम है हिंटल। 50 रुपीज का टोल है हिंटल का यहाँ से। पर जो हमारा शायद नहीं कटेगा ना? क्यों नहीं कटेगा? NH हाँ, ऑब्वियसली हमारा नहीं कटेगा, बट जो नहीं कराते उनका तो कटेगा 50 रुपीज, बट हमारा नहीं कटेगा क्योंकि हमने वो सुबह जो करा था। अब यहाँ से 191 किलोमीटर दूर है, अभी भी 3 घंटा 36 मिनट दिखा रहा है। तो मतलब अब कुछ रोड में समस्याएं हो सकती हैं कि ये हमें 3 घंटा 36 मिनट दिखा रहा है सिर्फ लेस देन 200 किलोमीटर के लिए, है ना? नहीं, बट हमने अब चेंज कर दिया ना, वी हैव पुट आवर होटल, सो दैट्स व्हाई द डिस्टेंस। नहीं, बट होटल इज इन स्टिल इन विजयनगर ओनली, नो? सो फॉर 200 किलोमीटर्स 3.5 hours, हाँ, दैट इज डिसेंट। नहीं, बट हमने जो अभी पीछे कवर करे हैं वो तो हमने से ज्यादा कवर कर दिया। सिमिलर, नो? अच्छा, हो सकता है if we pull the car at the same length, हाँ, that what we have been driving, तो हो सकता है कम हो जाए। चलो देखते हैं, बट अभी भी अगर कुछ खाने का हमें अच्छी जगह मिलेगा, अच्छा स्पॉट मिलेगा, तो आपको बताएंगे और रुकेंगे भी। तो हो सकता है, अभी हमारा अराइवल टाइम दिखा रहा है 9:40, तो ये हो सकता है
10:30 हो जाए, है ना? 10 है ना, इससे ज़्यादा कहीं पे हाँ, हो सकता है 10 तक हो जाए कुछ। अभी हम दोबारा निकल चुके हैं और अब अंधेरा होने वाला है। 6 बजे ही यहाँ पर अंधेरा होने वाला है। तो अब आपको बाहर की ब्यूटी तो नहीं दिख पाएगी, तो आपको एक आखिरी झलक दिखा देते जो हमें पहाड़ों की दिख रही है यहाँ से, क्योंकि इसके बाद और एकदम अंधेरा हो जाएगा तो आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो ये सीनिक ब्यूटी जो है ख़त्म तो नहीं मैं बोलूँगा, बट हाँ आपको दिखेगी नहीं। थोड़ा थोड़ा रोड पर यहाँ काम चल रहा है, बट इट्स स्टिल नॉट दैट बैड। they are doing it in patches so that people don't get हाँ, stressed and there's not much traffic that is getting lined up. ट्रैफिक तो है ही नहीं तो क्या लाइन अप होएगा। नहीं फिर भी अगर थोड़ा सा भी होता तो हमारा नेक्स्ट टोल आ चुका है जहाँ पे 65 रुपीज का टोल है in less than इन लेस देन 3 3 kilometers किलोमीटर। हाँ इतना ही होगा। वो देख कितने सुंदर लग रहे हैं पत्थर पड़े हुए। नेचुरल फॉर्मेशन वो कैसे ऊपर टिका हुआ है. ये है हुंगंड हॉस्पेट हाईवे जिस पर हम अभी हैं, क्योंकि हमें यहाँ से हुंगंड ही जाना था। हुगुंड हुगुंड गुंड हो सके. हुगुंड होसापेट। कई जगह काले बादल दिख रहे हैं बट बारिश तो है नहीं। इससे पहले लगा लोगे तो हमारी एंट्री पहले हो जाएगी। ओएसी हुंगुंड हॉस्पेट हाईवे प्राइवेट, ये है शाहपुरा। शाहपुरा पे आपका 65 रुपीज का टोल है। आपको भी एक माउंटेन दिखाते हैं हमारे राइट साइड पर। ये देखो पत्थर भी हैं और ग्रीनरी भी है बीच बीच में। थोड़ा जूम इन करके दिखाना। लाइट्स ऑन कर देते हैं। तो एक और टोल प्लाजा आ गया और थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है। टाइम हो गया 7 बजे। अंधेरा काफी पहले ही हो गया था। 6:20 तक बिल्कुल पिच डार्क हो चुका था। और ये नेक्स्ट टोल प्लाजा आ चुका है हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ। आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन अप कर देता हूँ। और अभी भी यहाँ पे, अच्छा यहाँ का टोल है 65 रुपीज सिंगल एंट्री, एज यू ऑल नो। बट जगह का नाम वही है हुगुंड। क्या था? हुगुंड हुनगुंड. हुंगुंड क्या नाम था यार उसका? हुंगुंड हुनगुंड ही था. हुंगुंड एक्सप्रेस वे था ना कुछ। अभी हम उसी पे ही होसापेट हैं। हुनगुंड है. हुंगुंड होसापेट एक्सप्रेस वे। बट ये NH50 है बेसिकली। आपको ये ध्यान रखना है, आप NH50 पर ही चलते रहेंगे तो आपको इसी पे ही रहना है। ठीक है जी। हमारा अभी अराइवल टाइम है 9:33 PM रात के। 12 बजे से हमने ड्राइव शुरू करी। 12 बजे मतलब बैंगलोर से। बट आप ये लगाओगे उससे भी 2 घंटे पहले से। तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स की ड्राइव आज हो जाएगी। बट ऑब्वियसली एक ब्रेक हमें लेनी है। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि वो ब्रेक सीधा हम अपने होटल में ले लें। हमने बुक कर लिया ऑलरेडी फर्न रेजिडेंसी। फर्न इज़ अ ब्रांड, जैसे आप सब लोग जानते ही होंगे। तो हमने वो बुक कर लिया अपने लिए आज रात के लिए विजयपुरा में। आपको वो भी दिखा देंगे बेसिक। पूरा रिव्यू तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि थके हुए हैं और सुबह भी जल्दी निकलना है। बट आपको वैसे एक बेसिक बाहर से दिखा देंगे, रिसेप्शन दिखा देंगे और फिर आपको रूम दिखा देंगे। ठीक है। हमने विदाउट ब्रेकफास्ट लिए क्योंकि हम सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं। 4 बजे उठकर जो है 5 बजे तक निकल जाएंगे।
तो खैर मैं आपको आगे भी बता दूंगा, बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, जो बहुत ज़रूरी है। उसी से ही हमें लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही है, तो उतना क्रेडिट तो हमारा बनता है, तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, आगे का हाल आपको आगे बताते हैं। ओके, बहुत ही लास्ट 1 घंटे से हम चला रहे हैं। रोड का हाल थोड़ा सा बुरा है, बिल्कुल मन नहीं है आगे टोल पी आ रहा, आप देखो, और 120 रुपए टोल पी है। माय गुडनेस, रोड का हाल बिल्कुल ही बुरा है। जी तो 1 रुपया नहीं देने चाहिए, सामने दिखा। और हमने तो, और जगह का नाम है नगरा, नगरा वाला, नगरा हाला, है ना, नागरा हल्ला, नागरा हल्ला। 120 रुपए टोल पी है यहाँ का। 8 9 9 था शायद, 9 टोल है ना। बट रोड का तो बहुत बुरा हाल है, और अभी भी हमें दिखा रहा है 1 घंटा 24 मिनट, और अराइवल टाइम इज 9:60। थोड़ा सा हमने कवर अप किया है आधा किलो। अगर साफ हो तो और ज़्यादा हम कवर अप कर पाते, बट है नहीं वैसी तो। सो 8:45 हो गए हैं, काफ़ी कवर करा है हमने, किसी को ब्रेक नहीं लिए। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये लास्ट टोल है आज का, क्योंकि मुझे पूरा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, 9.7 किलोमीटर। तो ये 2 टोल आ गया है, इसकी टोल फी है 75 रुपीज़। और जगह है, जयपुरा नहीं, कास कसा कसाबा, जगह है कसाबा, कसाबा होबली। तो हम कसाबा पहुंच चुके हैं। और रोड थोड़ा सा हॉस्पिट के बाद मैं बोलूँगा कि हाँ पैची है, टूटी फूटी भी है, बट फिर भी हमने काफ़ी कवर कर लिया, क्योंकि हमारा टाइम था अराइवल 9:28, अभी हो गया 9:03, क्योंकि हमने कोई ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं लिया। तो और हम 18 मिनट में अपने होटल में हुए, कि अभी हमने होटल का अपना वो डाल रखा है गूगल पे। तो मोटा मोटा हम लोग NH50 पर ही रहे हैं मेजरली, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था। आपको वो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल उसी पे ही रहे, कोई फोटो डीटोर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। बट रोड हॉस्पिटल के बाद थोड़ा ऐसे ही एवरेज मैं बोलूँगा, काफ़ी खड्डे हैं, काफ़ी बुरी रोड थी, तो उससे स्पीड काफ़ी कम हो रही थी। जो मैं डिस्कस भी कर रहा था कि 201 किलोमीटर के लिए वो 4 घंटे कुछ बता रहा है। अगर आप अच्छा हाईवे होता हॉस्पिटल से पहले वो जैसा, तो आप 3 घंटे भी कवर कर लेते, पर हमें एक्चुअली नहीं लगती। अब हमें तो ये एक सिटी सी है, हुबली, हुबली सिटी है मालूम है, तो अब हमें हाँ, अब हमें आगे से लेफ्ट लेना है NH52 पर। तो अभी तक तो हुबली तक तो आप NH50 पर थे, अब आपको NH52 लेना है। ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा पर हमें लेना है। मैं थोड़ा सा आपको फ्यूल का भी बता देता हूँ, आज कितना फ्यूल टोटल लगा हमारा। आप ये लगाओ कि लगभग लगभग 4-1 हज़ार रुपये का हमारा आज का फ्यूल लग गया होगा, है ना, 4 हज़ार लग गया होगा। ये तो नहीं आ रहा ना, मुझे लाना है जैसे यहाँ ये पूरा लोग, ये तो भी हुबली है ना। हाँ हाँ हाँ, ये तरफ तो जब पूरा तुम बोलते है ना। हाँ, अब आप यहाँ से मुड़ जाएंगे हॉस्पिटल NH52 पे। देखिए आपका लैंडमार्क है, कोई भगवान हॉस्पिटल है। और ये तो अच्छा वो लग रहा है,
अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि विजयपुरा इज ऑल्सो हैज अ एक हेरिटेज साइट है यहाँ पर। क्या नाम था उसका? गोल गुम्बज 2 है। गोल गुम्बज इज वन वेयर वी आर स्टेइंग विद 7 किलोमीटर फ्रॉम गोल गुम्बज। हाँ। और यहाँ पर वो एक किंग विजेंद्र का पिंगुइन्स भी है। हाँ, तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट तो है ही काफ़ी लोगों के लिए, लोग आते हैं। आप गोल गुम्बज के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। एक न्यू वर्ल्ड हेरिटेज है बेसिकली, ताजमहल जैसा है बट विदाउट द मार्बल। विदाउट द मार्क। तो विजयपुरा तो हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पर रात के 9 बज गए और हमारी ना वायर एक टूट गई है, चार्ज केबल। तो उसके लिए यहाँ पर हम रुके हैं, बट मैं आपको मीनवाइल दिखा देता हूँ। ये सिटी ऐसे लग रही है, डिसेंट है, डिसेंट टाउन कहूँगा, सिटी तो क्या ही है, डिसेंट टाउन है। और आप देख सकते हैं हमने फर्न बुक करा है वहाँ पर विजयपुरा में, 2 मिनट दूर है सिर्फ, और रात के 9 बज गए हैं। और मैं आपको एक बार अपना ट्रिपोमीटर भी दिखा देता हूँ। 615 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है, आप अगर देखेंगे ये, ठीक है जी। 615 चल चुकी है, 18 की हमारी एवरेज निकली है गाड़ी की आज। और अभी जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि लगभग लगभग 4,200 का हमारा पेट्रोल आज का लग गया है गाड़ी में। और 615 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में कार चली आज। तो आप सोचो कर्नाटका कितना बड़ा है कि हमने 615 किलोमीटर गाड़ी सिर्फ कर्नाटका में चलाई है। इतना ज़्यादा, इतना बड़ा है कर्नाटका। तो ये था आज का व्लॉग। मैं आपको अभी, हाँ, मैं आपको वो फर्न रेजिडेंसी भी दिखा देता हूँ। अगर आप आते हैं तो आप रुक सकते हैं ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बता दिया। टाउन इज़ गुड लुकिंग, डिसेंट। जिन जिन जगहों से हम लोग निकले हैं उससे तो काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। आखिर का जो ट्रैफिक था वो, ट्रैफिक नहीं, इन द सेंस रोड बहुत ही ख़राब थी। आप ये लगाओ लास्ट के 3.5 आवर्स वी स्ट्रगल्ड अ लॉट, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉट होल्स थे। तो स्पीड मतलब आप 90 पे लेके जाओ, फिर एकदम गाड़ी धीरे हो रही थी क्योंकि बहुत बड़े बड़े खड्डे थे रास्ते में। ये हम क्योंकि 3 दिन में कवर करेंगे तो हम 3 ही दिन में इसके 3 अलग अलग पार्ट बनाने वाले हैं। आज का पार्ट हम आज ही ख़त्म कर देंगे, कल हमारी जर्नी यहाँ से शुरू होगी विजयपुरा से। और कोशिश ये रहेगी कि हम धार या रतलाम पहुँच पाएँ। तो धार अगर हम देखते हैं विजयपुरा से 14 आवर्स की जर्नी बताता है। और मुझे ये पता है कि एमपी की रोड्स अच्छी नहीं है, क्योंकि कल जो हमारी जर्नी होगी कुछ, आई थिंक पार्ट इज इन कर्नाटका एंड मेजर पार्ट इज गोइंग टू बी महाराष्ट्र, एंड देन वील डू अगेन सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एमपी। एमपी की रोड्स बहुत अच्छी नहीं है। कहाँ पहुँचेंगे कहाँ नहीं पहुँचेंगे सुबह एक बार जब रोड पर होएंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। बट आई थिंक धार से पहले तो कोई अच्छा अकोमोडेशन भी हमें नहीं मिलने वाला है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम धार जाएं। एक्चुअली मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि हम रतलाम तक पहुंच जाए, बट रतलाम जो है वो 16 घंटे की ड्राइव है यहाँ से। 16 घंटे तो वो दिखाता है, बट क्योंकि हम लोग ब्रेक भी लेंगे, क्योंकि सुबह 5 बजे निकलेंगे, कहीं ब्रेकफास्ट भी करेंगे। फिर कई बार ये होता है कि आपको 8-9 बजे फिर एक टी ब्रेक चाहिए होता है, फिर आप लंच ब्रेक लोगे, फिर आप इवनिंग ब्रेक लोगे। आई थिंक उसमें आप 1 घंटा तो मिनिमम और लगा लीजिए। तो 16 घंटे अगर वो दिखा रहा है तो आप 17-18 घंटे आप मान लो कि आपके लग जाएंगे। प्लस मैं एमपी में तो एटलीस्ट रात को ड्राइव नहीं करना चाहता। आज तो हमने 3 घंटे ही रात में गाड़ी चलाई है। 6:30 बजे अंधेरा हो गया था, एकदम पिच डार्क हो गया था। 6:15 बजे होना शुरू हो गया था और अब 9:15 के टाइप हो गया है। तो एमपी में आई डोंट थिंक दैट वी शुड ड्राइव एट नाइट। तो मैं कोशिश करूँगा कि 7 बजे तक जहाँ तक हम इवनिंग में पहुँच जाएं, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे और उसके बाद देखते हैं।
ठीक है जी, इंफॉर्मेशन मैं आपको आपका टोल बता दूंगा। टाइम तो देखो हमें लगा 12 बजे, 10 बजे हम लोग निकले थे। आ, और अब बज गए हैं 9, तो 11 घंटे हमने लगा दिए 615 किलोमीटर आज कवर करने के लिए। टोल का टोटल अब आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। टोटल टाइम 11 घंटे लग गया है। ईटिंग पॉइंट्स ओके ओके थे। हॉस्पिट के बाद आपको ईटिंग पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो अगर आपको खाना वाना या जो भी कुछ करना है आप हॉस्पिट से पहले ही कर लें। फ्यूल इकोनॉमी में मैंने आपको बता दी है कि वो 4 सवा 4 हज़ार का आपका पेट्रोल लगा है। अब जो मेरे को आपको फाइनल चीज़ दिखानी है वो है अकोमोडेशन, जहाँ हम रुक रहे हैं, फॉर्म रेजिडेंसी। अभी वो वायर केबल लेकर आ जाए और फिर हम आगे चलते हैं और आपको एक बेसिक झलक। आई कांट गिव यू द होल रिव्यू ऑफ द होटल बिकॉज वी आर टायर्ड, सो वी आर गोइंग टू गिव यू अ बेसिक। फर्न रेजिडेंसी तो वैसे तो अच्छा ही होएगा, बट फिर भी आपको बेसिक एक आइडिया, एक इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज दे देंगे कि फर्न रेजिडेंसी का पार्किंग है कि नहीं है। अगर आप कार से आ रहे हो तो ऑब्वियसली पार्किंग आपको चाहिए, पार्किंग है कि नहीं है, रिसेप्शन एंड हाउ द रूम लुक्स लाइक। या सो सी यू इन अ बिट। ओके, ये आ गया आपका फर्न रेजिडेंसी, आप देख सकते हैं सामने ही है बिल्कुल। लुकिंग डिसेंट और पार्किंग अंदर ही है, एम्पल पार्किंग लग रही है। तो पार्क कर लेते हैं, फिर मैं आपको रिसेप्शन भी दिखा दूंगा। और तो एग्जिट तो नहीं किए, फिर एग्जिट ही हाँ। एग्जिट है ये। हाँ। तो फिर तो नीचे उतर गए गाड़ी से, अब थोड़ा चेक इन करते हैं। इनका नीचे आजवा कोई रेस्टोरेंट भी है, ये फॉरेन रेजिडेंसी है, मेन रोड पर ही है, और बहुत सारे होटल्स हैं। आप सामने भी ये देखेंगे तो होटल ली ग्रैंड आपको दिखेगा, वो भी अच्छा था होटल, बट हमने ये फॉरेन रेजिडेंसी, क्योंकि हम यहाँ पर मतलब इस जगह तो नहीं, बट फर्न रेजिडेंसी में हम पहले रुके हुए हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ अंदर से कैसा है एक बार। तो हमने ये डिसाइड करा है कि जो डिनर है वो यहीं पर ही इनके रेस्टोरेंट में कर लेंगे। और ये इनका रिसेप्शन है और ऊपर रूम्स है। सो लेट मी जस्ट क्विकली चेक इन एंड देन आई विल शो यू द रूम ऑल्सो। वी हैव अ रिजर्वेशन, ये लिफ्ट है फर्न। अब मैं आपको रूम भी दिखा देता हूँ एक बार, so that I can end the vlog here. Okay, so this is their entire lobby, and they've given us room number 203. So this is our room. Ah, looks decent, huge. आप देख सकते हैं ये 2 सिंगल बेड हैं। ठीक है जी, तो ये है आपका रूम, डिसेंट। ये आपका वॉशरूम है इधर, एंड देन यू हैव रूम्स ऑल ओवर, राइट। सो दैट्स द एंड ऑफ डे 1। कल सुबह 5 बजे निकलने की कोशिश करेंगे, उस हिसाब से 3:30 4 बजे हम लोग उठ जाएंगे और फिर वहाँ से जर्नी शुरू करेंगे अपनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे के ब्लॉग में। बाय कहने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।